हे एवरीवन, वेलकम ऑन डे 42 चैलेंज। और आज हम देखने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम प्रॉब्लम। और ये आज तुम्हारे स्टैक और क्यू का आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद फिर अगर कभी कभार नीड हुई तो फिर मैं कुछ आगे क्वेश्चंस रखूँगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल के तौर पर हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैक और क्यू पर कर लिए हैं। और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको आपको ही सॉल्व करना है। तो फिलहाल हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और तुम जैसा देख पा रहे हो कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी है स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम प्रॉब्लम, ठीक है। और इसको तुम्हारे अमेज़न, गूगल, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने पूछा है। तो प्रॉब्लम क्या कहती है, एक बस पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स एरे, ठीक है। एरे ऑफ इंटीजर्स एरे दिया है, मतलब इस पे नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। देयर इज अ स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज के, और एक स्लाइडिंग विंडो जिसका साइज तुम्हारा दे रखा है के, ओके, विच इज मूविंग फ्रॉम द वेरी लेफ्ट ऑफ द एरे टू द वेरी राइट। मतलब ये जो स्लाइडिंग विंडो है ना, विद द वेरी लेफ्ट मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से मूव होती जाएगी टू द वेरी राइट, मतलब ये आखिरी पॉइंट तक जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक ये मूव होती जाएगी विंडो तुम्हारी। यू कैन ओनली सी द के नंबर्स इन द विंडो। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ विंडो पर एक के नंबर देखेंगे। जैसे अगर मैं के की बात किया, यहाँ पे के इक्वल्स टू 3 है, तो हम 3 साइज का विंडो लेंगे। जैसे के टू 4 2 - 1, तो 4 2 - 1 मतलब इसका साइज 3 है। बेसिकली तो 3 एलिमेंट्स होंगे। हम उसमें करने क्या वाला है, ईच टाइम द स्लाइडिंग विंडो मूव्स राइट बाई 1 पोजीशन। हर बार जैसे ही स्लाइडिंग विंडो मेरी आगे मूव होती है राइट पर, रिटर्न द मैक्स स्लाइडिंग विंडो। हमें क्या करना है, वो स्लाइडिंग विंडो में से जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, मैक्सिमम बोल सकते हो इंटीजर वैल्यू होगी, उसको मुझे एक नए एरे में या एरे लिस्ट पे हमें रिटर्न करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, कोई नहीं। तो जैसे तुम देख सकते हो कि ये तुम्हारा एक एरे है, ठीक है, जिस पर तुम्हें एक के साइज का विंडो दे रखी है, के इक्वल्स टू 3 दे रखी है, ठीक है। ये तुम्हारी विंडो साइज है। के इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ कि पहले तुम ये वेरी लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जैसे 3 एलिमेंट है, तो 4 0 - 1, इस पे से जो ग्रेटर एलिमेंट है, मैक्स एलिमेंट क्या है, तो 4 है। तो मैंने इस आउटपुट पे इस जगह पे 4 ले लिया। फिर ये विंडो एक आगे मूव हो जाती है। तो अभी जैसे 3 है, 3 एलिमेंट ही लेके चलना है मुझे। 3 एलिमेंट एक विंडो साइज में 3 एलिमेंट ही होंगे। तो नेक्स्ट टाइम अभी जैसे 4 0 - 1 लिया था, तो नेक्स्ट टाइम पर ये विंडो थोड़ा सा आगे खिसक जाएगी, तो ये 0 से लेके 3 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। सिर्फ एक ही पॉइंट आगे बढ़ेगा। एक ही पॉइंट आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने, अगर मैं बोल दूँ कि 4 0 - 1 ले लिया, उसके बाद फिर मैं कह दूँ कि 3 5 3 ले लेते हैं, भाई ये तो विंडो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ एक-एक पॉइंट आगे बढ़ाना है, एक-एक स्टेप आगे बढ़ाना है और साइज़ वही रखना है। तो अब हम देखेंगे 0 - 1 और 3 में से मैक्सिमम, तो 3 मैक्सिमम है, तो यहाँ पे 3 ले लिया, ओके। 3 देख रहे हो मैक्सिमम। फिर अब यहाँ से आ जाएगा -1 से 5 तक, इस पे मैक्सिमम कौन होगा? 5 होगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर -1 से ले चुके हैं, अब हम कहाँ से चलेंगे? 3 से चलेंगे 3 तक, 3 से 3 तक। इस पे मैक्सिमम क्या है? 5 है, तो 5 ले लिया। अब यहाँ से आएगी 5 टू 6, तो 5 टू 6 में से मैक्सिमम क्या है? 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। और फिर 3 टू 8, 3 टू 8 आ गया। यहाँ पे देख रहे हो कितने? 3 6 8, इसमें से मैक्सिमम कौन है? 8, यहाँ पे 8 ले लिया। तो ऐसे करके हमें अपनी विंडो को मेंटेन करते हुए चलना है। एक साइज़ दिया होगा विंडो का, कि इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम एक-एक स्टेप आगे बढ़ाएँगे और उसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मुझे एक एरे या फिर एरे लिस्ट पे रिटर्न करना है, या फिर उसको एट लास्ट हमें प्रिंट करना है, राइट। तो थोड़ा-सा और एक्सप्लेनेशन फिलहाल मैं और दे देता हूँ इस पे, कि जैसे तुम देख पा रहे हो कि जो हमने किया है, जैसे हमारी विंडो पार्टीशन कैसे हुआ था, कि जो हमारे पास एलिमेंट थे 4 0 - 1 3 5 3 6 8, तो मैंने क्या लिया था, पहले 4 0 - 1 लिया था विंडो साइज़, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी? 4, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है तुम्हें। फिर इसको एक आगे मूव करा दी, तो 0 - 1 3 में से मैक्सिमम क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है तुम्हें। फिर ऐसे करके -1 3 5 में से 5 मैक्सिमम है, 3 5 3 में से 5 मैक्सिमम है, फिर 5 3 6 में से 6 मैक्सिमम है, और फाइनली हमारा 8 मैक्सिमम। जैसे ही हम एकदम वेरी लेफ्ट से वेरी राइट तक हम जैसे मूव कर जाते हैं, वेरी लेफ्ट टू वेरी राइट जैसे मूव कर जाते हैं, जैसे ही हमने पूरे के पूरे एरे एलिमेंट्स को विज़िट कर लिया, तो हम बस वहाँ से रिटर्न कर जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारे जो एलिमेंट्स हैं, तो ये तुम्हारे क्या हो गए, ये तुम्हारे हर एक विंडो में, हर एक पर्टिकुलर विंडो साइज़ में मैक्सिमम एलिमेंट काउंट हो जाएँगे। तो जैसे अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा एरे साइज़ कितना था? 3 3 6 2 8, और जो रिटर्न हुआ उसका साइज़ कितना हुआ? दैट इज़ 1 2 3 4 5 6।
और विंडो साइज़ कितना था? विंडो साइज़ था तुम्हारा 3। तो अगर मैं बात करूँ तो जो तुम्हारा रिटर्न होने वाला एरे है उसका साइज़ कितना हो जाएगा? दैट इज़ जो तुम्हारा इनपुट में एरे दिया हुआ होगा, ठीक है? तो एरे साइज़ मान लेते हैं n माइनस जो कि विंडो साइज़ होगा k और प्लस 1। ये तुम्हारा रिटर्न वाला एरे साइज़ होगा। तो अगर तुम एरे को मेंटेन करके चलोगे, तुम्हें इस साइज़ का एरे लेना पड़ेगा। अगर एरे लिस्ट लेते हो, तब तो तुम्हें साइज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एरे लिस्ट तुम डायनामिकली उसको श्रिंक कर सकते हो या फिर उसके एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो या फिर अपेंड कर सकते हो, राइट? तो वो चीज़ें फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती है। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? तो जिसको लूप यूज़ करना आता है ना, बेसिकली अगर फॉर लूप, अगर डबल फॉर लूप यूज़ करके करोगे, तो भी इसको ईज़िली कर सकते हो। सिर्फ़ आपको क्या करना है, एक फॉर लूप लगाओगे आउटर लूप के लिए, एक फॉर लूप लगाओगे इनर लूप के लिए, जिस पे से हर एक विंडो साइज़ के लिए आप क्या करोगे, मैक्स काउंट करोगे। जैसे एक बार मैक्स ले लिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर इस पे देखा मैक्स जो होगा उसको उसको सेव कर दिया, आगे बढ़ गए, फिर आगे देखा मैक्स, सेव कर लिया, आगे बढ़ गए। ऐसे करते-करते तुम एक मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर लोगे। और पहले ब्रूट फ़ोर्स तो तुम्हारी यही अप्रोच है कि जैसे तुम डबल फॉर लूप यूज़ करके करोगे। बाकी जो इसका ऑप्टिमाइज़्ड वर्ज़न है, तो ब्रूट फ़ोर्स में तुम्हारा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, वो है O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है? और इस पे तुम एलिमेंट्स को स्टोर करके भी रख रहे हो एरे लिस्ट पे या फिर एरे पे, तो उसका उसका भी क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा विंडो साइज़ है, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हो, विंडो साइज़ कह रहा हूँ। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी तुम्हारी ब्रूट फ़ोर्स की, दैट इज़ O ऑफ n स्क्वायर। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी तुम्हारी, वो हो जाएगी O ऑफ n माइनस k प्लस 1, ठीक है? तो ये तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। बाकी अगर इसको तुम ऑप्टिमाइज़ करोगे, तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तुम्हें डबल एंडेड क्यू यूज़ करना पड़ेगा। अब डबल एंडेड क्यू क्यों यूज़ किया है? वो चीज़ जब आप इसको एक बार ब्रूट फ़ोर्स का यूज़ करके सॉल्व करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे डबल एंडेड क्यू क्यों यूज़ किया है, और उसका यूज़ करके आप इसको ऑप्टिमाइज़ करोगे, तो वहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन आएगा ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी, वो हो जाएगी O ऑफ n माइनस k प्लस 1, वो तो एज़ इट इज़ रहेगी, क्योंकि उसको तो तुम स्टोर कर ही रहे हो, तो उसपे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। या इसको तुम O ऑफ k भी बोल सकते हो, O ऑफ n माइनस k प्लस 1 को तुम O ऑफ k भी बोल सकते हो, उसपे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, राइट? तो ऐसे करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। पहले ब्रूट फ़ोर्स से करना, फिर उसके बाद फिर इसको डबल एंडेड क्यू यूज़ करके सॉल्व करके करना। और मैं चाहता हूँ यार कि आप में से ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें पहले। बाकी इसका वीडियो सॉल्यूशन क्या है, वो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँगा, ठीक है? जब अगर समझ में ना आए, तब इसके वीडियो सॉल्यूशन को देख लेना। क्योंकि मैंने वीडियो सॉल्यूशन इसलिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि भाई उस चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है और काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या मतलब यार कि उसी चीज़ को मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ? तो जिन्होंने मेहनत कर रखी है, तो उन क्रिएटर्स को भी एटलीस्ट आप उनके वीडियोज़ को भी देखो। उनसे भी समझो, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, समझाया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक दे दूँगा, तो वो वीडियो अगर अगर ये प्रॉब्लम खुद से ना बने, सॉल्व कर रहे हो, नहीं बन रहा, जब बहुत ही दिक्कत हो जाए, तब जाके वीडियो को देखना है। और उसके बाद फिर इसका जो सॉल्यूशन है, उसको कॉपी पेन में लिखना है, या फिर जैसे भी कर रहे हो तुम, अपने आईडीई पे कर रहे हो, वीएस कोड पे, एंटरजे आइडिया पे, कहीं पर भी कर रहे हो। इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच और जो तुम्हारा ऑप्टिमाइज़ अप्रोच है, उसका कोड यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि जो दूसरे जो बच्चे हैं, जो जो इस क्वेश्चन को दोबारा करने के लिए आएँगे, तो तुम्हारे कोड को देखकर वो चीज़ें समझ सकते हैं। प्लस वो एप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि यार आपने कोड अच्छा लिखा है, तो उसके लिए एप्रिशिएशन मिल सकता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा इस तरीके से हम सीखने वाले हैं बेसिकली। तो 100 डेज़ चैलेंज का मेन मतलब ही यही है कि आप यहाँ पे मतलब आप शेयर करो चीज़ों को, अपने थॉट्स को शेयर करो, आप खुद से ट्राई करो, मेहनत करो, तब चीज़ें आपको ही समझ में आएँगी। अदरवाइज़ सिर्फ वीडियो देखने से किसी का ना डीएसए आया है अच्छा, ना अच्छा हुआ है, ना कभी हो सकता है, तो खुद से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है? तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने चैलेंज चैलेंज रखा है, और आई थिंक आप काफ़ी अच्छा करोगे अगर इसको प्रॉपर मेहनत से सॉल्व करते हो, ठीक है? बाकी वीडियो पसंद आए या फिर ना भी पसंद आए, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, ठीक है? वीडियोज़ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइल। बाय।